आज मैं आपके साथ माँ लक्ष्मी की वो पावन कथा साझा करने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती हैं कि वे केवल धन की देवी नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और संतोष की महान शक्ति हैं। ये कहानी हमारे जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है और हमें सच्चे समृद्धि का अर्थ समझाती है। सृष्टि के आरंभ में जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, तब क्षीर सागर के मंथन से एक अद्भुत घटना घटी। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। अचानक समुद्र की लहरों से एक सुनहरा कमल का फूल निकला और उस पर विराजमान थी मां लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। उनकी आभा इतनी तेज थी कि सूर्य भी फीका लगने लगा। देवता, असुर सभी उनके दिव्य रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी, उनकी कृपा असीम थी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया और नारायण की शक्ति कहलाई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे धर्म के साथ धन देती हैं। वे वहां निवास करती हैं जहां परिश्रम है, जहां सत्य है, जहां संतोष है। जहां अहंकार होता है वहां वे नहीं ठहरती। ये उनका स्वभाव है, उनका नियम है। वे उस घर को छोड़ देती हैं जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कुटिया छोटी थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसका हृदय दया और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वो गंगा जी से जल लाकर मां लक्ष्मी की पूजा करता, उनसे प्रार्थना करता। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी कि पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। एक दिन जब उसके घर में केवल एक रोटी बची थी, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। वो भूख से व्याकुल थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। ब्राह्मण ने देखा कि वो कितनी परेशान है। उसने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी उस बुढ़िया को दे दी। उसने कहा, माता जी, ये थोड़ा सा है, लेकिन प्रेम से दिया गया है। भगवान का नाम लेकर इसे खाइए। बुढ़िया ने रोटी खाई और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं वहां निवास करती हूं जहां दया और भक्ति होती है। अचानक उसका रूप बदलने लगा। वे मां लक्ष्मी थीं, स्वर्णिम वस्त्रों में, कमल के फूलों से सुशोभित। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मां लक्ष्मी ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी भूख भुलाकर मेरी भूख मिटाई, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। उसी क्षण ब्राह्मण का छोटा सा घर धन धान्य से भर गया, लेकिन उसके साथ आया संतोष, शांति और धर्म। ये धन अलग था, इसमें अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। मां लक्ष्मी ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, दरिद्रता धन की कमी नहीं, दरिद्रता संतोष की कमी है। जिसके पास संतोष है वो सबसे धनी है, जिसके पास संतोष नहीं वो करोड़ों होकर भी गरीब है। ये सत्य आज भी उतना ही गहरा है। मां लक्ष्मी का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे हमें सिखाती हैं कि धन से पहले धर्म, वैभव से पहले विवेक होना चाहिए। उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने मन को स्वच्छ रखना होगा, अपने घर में प्रेम और शांति लानी होगी। हमें समझना होगा कि सच्चा धन वो है जो दूसरों के काम आए। दीपावली की रात्रि में मां लक्ष्मी हर घर में जाती हैं, लेकिन वे उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता है, जहां प्रेम है, जहां शांति है। जहां कलह है, जहां गंदगी है, जहां अशांति है, वहां वे नहीं ठहरती। इसलिए दीपावली से पहले हम अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और मन को भी पवित्र बनाते हैं। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन उनकी विशेष कृपा होती है। लेकिन याद रखिए, केवल पूजा काफी नहीं है। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारा व्यवहार भी उनकी पूजा है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो वो भी मां लक्ष्मी की पूजा है। मां लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि सच्चा धन वो है जो धर्म के साथ आए। सच्ची संपत्ति वो है जो दूसरों के काम आए। सच्चा वैभव वो है जो विनम्रता के साथ हो। वे चाहती हैं कि हम धन का सदुपयोग करें, अहंकार न करें। आइए हम सब मिलकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। उनसे केवल धन नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और संतोष की भी कामना करते हैं। उनसे ये वरदान मांगते हैं कि हमारे जीवन में दया हो, भक्ति हो और सबके कल्याण की भावना हो। अब आइए सभी मिलकर मां लक्ष्मी के इस पावन मंत्र का जाप करते हैं। ये मंत्र हमारे जीवन में उनकी कृपा लाता है, हमारे मन को शुद्ध करता है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मां लक्ष्मी, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।